गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि एक भाई का कमेंट्स आया है कि सर न्यूमेरिकल बताइए क्लास 10th का, और वो भी साइंस का, है ना। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एग्जाम भी आने वाला है पास में, तो थोड़ा सा बातचीत किया जाए आप लोगों से। किसका किसका प्रिपरेशन हो चुका है, कैसा हो रहा है, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज जिसको जिसको लग रहा है कि अभी तक मेरा कुछ सब्जेक्ट नहीं हुआ है, या तो कुछ सब्जेक्ट अभी भी मेरा बाकी है, या कोई सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, तो सर अगर वो सब सब्जेक्ट कमजोर है तो मेरा 60 एबव परसेंटेज कैसे आएगा फर्स्ट डिवीजन, है ना। तो अभी हम बात करते हैं अबव 60%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जादू होगा। ठीक है, अब वो जादू को हमको समझना है। अच्छा, पहले वो भाई का डाउट क्लियर करते हैं कि सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो बाबू अगर न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, क्या जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर, कोई चीज छोड़ देंगे? छोड़ना इज गुड ऑप्शन, उसके पीछे लगे रहने से बेटर ऑप्शन है छोड़ना। क्यों बताते हैं, चेक करो। न्यूमेरिकल आता है फिजिकल साइंस का चैप्टर 2 से आएगा, चैप्टर 3 से आएगा, चैप्टर 5 से आएगा, और चैप्टर 6 से आएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 से जो आएगा न्यूमेरिकल वो 2 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स ऑप्शन में रहता है, देख लेना। चैप्टर 3 से एक ही क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स का होगा। चैप्टर 5 से जो न्यूमेरिकल आएगा एक आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, और चैप्टर 6 से आएगा, इससे भी मान लेते 2 + 1 करके मान लेते, तो 2 + 3 लगभग में मान लो ना कि हम 3 मार्क्स ही न्यूमेरिकल का जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा। ऐसे तो चैप्टर 6 में नियम भी दे देता है ना, हम अभी अप्रोक्स में बोल दे रहे हैं। देखो ये हो गया 10 मार्क्स टोटल। 10 मार्क्स सिर्फ आ रहा है न्यूमेरिकल यार, सिर्फ 10 मार्क्स ही आ रहा है। बाकी का 80 मार्क्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और थ्योरीज होगा, थ्योरिटिकल होगा। क्यों उसके पीछे दिमाग खटाना? दिमाग इधर खटाओ कि हम 80 में 80 कैसे लाएंगे, ना ही उधरे रहो, इधर नहीं आएगा। तो कैसे हम 80 में 80 लाएंगे, इस पे दिमाग खटाओ। न्यूमेरिकल छोड़ दो, जाके आज पेपर चेक कर लेना कि हम झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल छोड़कर भी तुम अगर 80 में 80 स्कोर करता है, स्कूल से 10 मार्क्स मिलेगा, 90% तो फिर भी आएगा। चलो ना सही 10 मार्क्स इधर थ्योरी में कट गया, फिर भी तो 80% आएगा। तो न्यूमेरिकल को अवॉइड करो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। देखो तुम्हारे पास कुछ सब्जेक्ट है, हिंदी प्रैक्टिकली हम अभी बताएंगे। ठीक है, देखो इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। देखो कुछ भी हो जाए, हिंदी इंग्लिश इज योर लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश, अब इसके जगह में, हिंदी के जगह में बहुत कोई का बंगाली आएगा, अगर बंगाली ना सही तो नेपाली आ जाएगा। दिस इज योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। अगर इसमें तुम 80 एबव रिटेन नहीं ला रहा है तो धिक्कार है फिर तुम्हारा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज पे 80 आराम से आएगा, कहानी वही है जो तुम पढ़ा रहेगा, बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो हम इसमें सिर्फ 80 ही मानते हैं कि तुम 80 ला दे रहा है। चलो 80 ना सही, रिटेन में हम मान लेते हैं तुम 70 लाया, लैंग्वेज में इससे कम तो नहीं आएगा। ठीक है ना। इंग्लिश में भी अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 70। सर ग्रामर ही तो समझ में नहीं आता, ग्रामर छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, चेक करो। सीन आता है 20 मार्क्स, अनसीन रहने वाला है 20 मार्क्स। सीन और अनसीन में 20-20 मिलेगा। अब अनसीन से तो ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है, 10 पेपर भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। टेस्ट पेपर होगा तुम लोगों के पास, 10 पेपर को आराम से सॉल्व करो, अनसीन पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा लेटर। और लेटर जो होता है 3 रहेगा, 30 मार्क्स का। मान लेते हैं इसमें तुमको 20 ही मिला। सर 20 भी कहाँ से मिलता है? सर मिलता है बाबू, सिर्फ तुम फॉर्मेट भी लिख देगा तो 7-7 करके 3 लेटर में तो देगा ही। तो हम 20 ही मानते, इधर 60 हो रहा है।
पूरा ग्रामर छोड़कर भी तुम 60 ला रहा। सर वो 8 मार्क्स वाला जो 2 मार्क्स करके आता उसका छोड़ दो। हम तो छोड़ने बोल रहे, फिर भी इंग्लिश में तुम 60 हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे 70। चलो मान लेते हैं तुम इंग्लिश में 60 ही लिख कर आया है, ठीक है ना, 60 ही लिख कर आया। अब देखो ये दोनों रीजनल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 80 तुम पार करेगा, ये होना चाहिए। जो बेकार बच्चा होगा उन लोगों को इतना आता है, ठीक है ना। लैंग्वेज में जो पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ता वो जानता है कि सर हम इसमें इतना इतना तो ला देंगे। तो 2 सब्जेक्ट अपना पूरा तगड़ा बनाओ, और इसके बाद कोई और 2 सब्जेक्ट को अच्छा कर लो, कोई और 2 सब्जेक्ट। अगर तुम मान लो मैथ वाला बच्चा है तो तुम्हारा मैथ बहुत स्ट्रांग होगा, तो 90 में तुम इसको ले आओ 80। अगर तुम्हारा मैथ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा फिजिकल साइंस भी अच्छा होगा, इसमें भी ले आओ 80। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों अच्छा है तो लाइफ साइंस भी तो अच्छा ही होगा, साइंस वाला सब्जेक्ट। चलो मान लेते हैं कि सर हम इसमें अच्छे नहीं हैं, ये 3 सब्जेक्ट में। अच्छा साइंस वाला हम कैटेगरी लेते हैं पहले। तो साइंस में मान लो ये तीनों में हम 80-80 ला दिए। सर मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत वीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें 40 ही लिख कर आएंगे, सिर्फ 40 हिस्ट्री ज्योग्राफी में। सर इतना कम लिखने से कैसे 60% पार होगा? देखो जादू होगा। 0 0 0 0 0 8 8 16 16 20 20 4 24 24 8 32 32 और 6 36 38 38 और 7 हो जाता है 45। जोड़ने में देख लेना कहाँ पे कुछ गलती उल्टी हो तो माप। और प्लस 7 सब्जेक्ट में स्कूल से 70 होता है, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कोई बकवास भी बच्चा है तो 60 तो मिलेगा। 0 1 5 510 हो रहा है। कितना हो रहा है जी? 510। 70% पार हो गया। अब तुम 60% पे ये सोचो, अगर 2 सब्जेक्ट में तुम घटिया से घटिया लिख कर आ रहा है तो भी इतना मार्क्स आ जाएगा। सर अगर मेरा मैथ और साइंस ही कमजोर है तो कोई बात नहीं, इफ यू आर वीक इन मैथ और साइंस तब तुम हिस्ट्री में ला दो 80 और ज्योग्राफी में ला दो 80, और इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट। अच्छा सर मेरे को साइंस थोड़ा भी समझ नहीं आता सर, तो हम मान लेते मैथ में तुम लिख कर आया 40। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहा तो तुम इतना का तो लायक है कि सर हम मैथ में 40 तो लिख के आ जाएंगे, और लाइफ साइंस में भी मान लो 40 और फिजिकल साइंस में भी मान लो 40। अब इससे घटिया बच्चा तो तुम नहीं हो सकता है। अगर है सोचो ना कितना कम कम लिख रहे मेन सब्जेक्ट में 40 में, तो समझ लो 90 में 40 कुछ भी नहीं होता है यार। फिर जोड़ते हैं, चेक करो इन दोनों में। अच्छा हाँ, अगर साइंस सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है तो तुमको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे फॉलो करते, चेक करो 0 0 0 0 0 8 16 24, अच्छा 8 का 16 8 या 24 8 के 32 8 5 40 और 4 44, 440 इधर से और स्कूल से मिल जा रहा है 60 मार्क्स, तो फिर भी हो रहा है भाई 500। कोई अलग फर्क नहीं है, ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस। अगर तुम इतना भी ला दे रहा है वो भी इतना कम टाइम में, दिस इज वेरी इनफ मार्क्स, तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा है। तो जो सब्जेक्ट तुमको लग रहा है कि मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ो, इनफ। ज्योग्राफी में अगर तुम देखेगा, जैसे ज्योग्राफी है चैप्टर 5 में 2 टॉपिक पकड़ लो। क्या टॉपिक पकड़ेंगे सर? पहला होता वो कृषि वाला, खेती, गन्ना धान मक्का उक्का ये सब का है ना जी, चाय हुई। उससे अगर हम एक उस टॉपिक को पकड़ते हैं तो एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो उससे आ गया। दूसरा टॉपिक पकड़ लो सिंपल, उसका एकदम लास्ट वाला फैक्ट्रीज का टॉपिक, उससे भी हर साल एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो सिर्फ चैप्टर 5 में 2 टॉपिक पढ़ के भी 10 मार्क्स आ जा रहा है। चैप्टर 1 में जैसे जाएंगे उसमें तुम नदी उदी के बारे में पढ़ेगा, नदी उदी में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है।
और चैप्टर 2 में से जो भी है। तो अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेगा ना जी, चेक करो, और चैप्टर 3-4 में से इतना तो इजी चैप्टर है, तुम इसमें से इन सबको धीरे धीरे करके आराम से तुम ना 40 पुका देगा, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करके, शॉर्ट क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो चीज नहीं हो रहा उसको अभी साइड करो, जो चीज हो रहा उस पे फोकस करो कि हमको इस पे मार्क्स उठाना है। ये नहीं कि मेरा इस पे थोड़ा बहुत मार्क्स आ जाएगा, हम इसमें अच्छा है, हम जो नहीं आ रहा उसमें मेहनत करेंगे। गधा होगा अगर तुम ऐसा कर रहा है। तुमको अगर ये गोल अचीव करना है तो देखो मेरा ये कैलकुलेशन, तुम अगर अच्छा है ना ये साइंस सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, तो ये लैंग्वेज में भी एवरेज मार्क्स भी लाएगा तो भी तुम 510 से पार लाएगा। और अगर तुम मान लो कि मैथ साइंस पूरा वीक है तो तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ के भी तुम क्या कर सकता है, 500 के पार ला सकता है मार्क्स। तो फुल ऑन फोकस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इस पे ध्यान दो, ना कि इन सब चीजों पे। यार 10 मार्क्स छोड़ दो, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अब समझने का भी टाइम नहीं है। आज कितना 26 हो ही गया है, 2 तारीख से एग्जाम है, 6-7 दिन है, छोड़ दो। जो आ रहा उस पे घुसो, जो आ रहा उस पे ध्यान दो, फुल ऑन फोकस्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? जो कम स्कोरिंग है ना उसको अवॉइड ही करो, बाबू जाओ कल मिलेंगे। जो स्कोरिंग टॉपिक्स है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है उसको धरो। सर कैसे पता चलेगा स्कोरिंग है? तो देखो, अब जैसे मैथ में कुल 13 चैप्टर है, अगर तुम 13 चैप्टर पकड़ लेगा, सिर्फ 26 चैप्टर में से सिर्फ 13, हम पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ 13 पकड़ेगा ना तो तुम आराम से 80+ करेगा, सिर्फ 13 चैप्टर करके 80+ मार्क्स आएगा। ठीक है ना? अगर मैथ का चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैथ का अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स लाना है, बिना मतलब कम पढ़ के भी मार्क्स कैसे लाया जाएगा अच्छा मार्क्स तगड़ा, कुछ चैप्टर छोड़कर भी, जो चैप्टर हार्ड लग रहा है तुमको वो चैप्टर छोड़कर भी कैसे स्कोर करेगा, कमेंट्स करो, हम जरूर बताएंगे। ठीक है ना? तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में हम अभी वीक है उसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, जिस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग है उसमें मार्क्स लाएंगे। अगर तुम इधर मार्क्स लाएगा ना ऑटोमेटिक इसमें मार्क्स 30-40 तो कंफर्म आएगा। कैलकुलेशन तुम्हारे सामने में, एकदम देख लो, समझ जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।